हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक और रेसिपी जो कि है ब्रेड से रोल बनाने की। तो उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी भी आपको पसंद आएगी। मैंने काफ़ी दिनों बाद रेसिपी डाली है, जिसकी वजह है कि हम लोग यहाँ मौजूद नहीं थे, घूमने गए हुए थे। आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने थोड़े बहुत क्लिप्स डाले हैं घूमने फिरने के। तो चलें आज की रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हम 3 चम्मच ऑयल लेंगे और इसमें उबली हुई चिकन और कद्दूकस की हुई गाजर डालेंगे। चिकन उबालने का तरीका तो सबको आता है, इसलिए मैंने वो क्लिप नहीं डाला। बस नॉर्मल चिकन को उबालना है और इसके रेशे करने हैं और सिंपल कुछ भी नहीं डालना इसके अंदर। तमाम मसाले अब जाएंगे। हम इसकी ज़रा सी भुनाई करेंगे गाजर और चिकन की। उसके बाद हम इसमें केचप डालेंगे। ये सादा नॉर्मल केचप है, तकरीबन 2 से 3 चम्मच के बराबर होगा। आपकी जितनी चिकन होगी आप उतनी ही इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। अब ये तमाम चीज़ें पकी हुई हैं, हमने इसमें डालकर सिर्फ मिक्स ही करना है। ये देखें यहाँ पर मेरे पास चीज़ है, मोज़रेला चीज़। आपके पास जोन सी भी है, मोज़रेला है या चेडर चीज़ कुछ भी है आप डाल लें। अगर नहीं है तो आप इसमें मायोनीज़ भी डाल सकते हैं। चीज़ के बग़ैर भी ये रोल बन जाते हैं, लेकिन आप जिस टाइम वो डालोगे मायोनीज़ डालोगे तो उस वक़्त हमारा फ्लेम बंद होना चाहिए। अब इसमें चीज़ अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं फ्लेम को बंद कर दूँगी और साथ ही मैं इसमें नमक डालूँगी और इसके साथ ही काली मिर्च पाउडर डालूँगी। इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। याद रहे यहाँ पर हमारी चिकन भी उबली हुई है, तो इस वजह से ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। हमने तमाम चीज़ें डालनी है और मिक्स करनी है। अब इसमें मैं मायोनीज़ डाल रही हूँ, इसको भी डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने फ्लेम को बंद कर लिया है। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, तमाम चिकन के ऊपर तमाम मसाले लग चुके हैं। अब तो चिकन के मसाले को ठंडा होने के लिए रख देंगे। उसके बाद हम ब्रेड के स्लाइस लेंगे और उसको रोटी बेलने वाले बेलन की मदद से बेलेंगे, जैसे हम रोटी को बेलते हैं। जब अच्छे तरीके से बेल लेंगे तो इसके बाद हम इनके किनारों को रिमूव कर लेंगे। छुरी की मदद से ये आराम से रिमूव हो जाएंगे। ये बहुत आसान और इजी रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको जितना पतला करेंगे उतना ही ये अच्छे से बनेंगे। अब ये देखें, मैं दूसरे स्लाइस को भी आपको करके दिखाती हूँ। दोनों तरफ से अच्छे से बेलना है, फिर इसके किनारों को रिमूव करना है। ये देखें यहाँ पे तमाम किनारे रिमूव हो गए हैं।
किनारों को रिमूव करने के बाद एक दफ़ा हम और बेलन की मदद से इसे बेलेंगे ताकि जो जगह मोटी है वो भी हमारी पतली हो जाएगी। अब इस पे जो मिक्सचर हमने रेडी किया है ठंडा हो चुका है। अब हम इसे स्लाइस के ऊपर रखेंगे और इसके किनारों पर हम सादा पानी लगाएंगे। चारों तरफ अच्छे से सादा पानी लगाएंगे। ज़्यादा नहीं लगाना है, उंगली की मदद से या फिर बल्कि उंगली की मदद से लगाइएगा, ब्रश से ज़्यादा लग जाएगा। ये देखिए हल्का हल्का पानी में लगा रही हूँ और फिर इस तरह हम इसे रोल की शेप दे देंगे और जो किनारों को हम अच्छे से प्रेस करेंगे ताकि दोनों आपस में मिल जाएं। देखें यहाँ से भी इस तरह प्रेस करेंगे। ये अच्छे से प्रेस होने के बाद जुड़ जाते हैं आपस में, फिर खुलते भी नहीं हैं। देखें इस तरह करने के बाद हमने ये अंडा लिया है एक और इसको अच्छे से फेंट लिया है। फेंटने के बाद इस रोल को हमने अंडे के अंदर डिप किया है और डिप करने के बाद हम इस रोल को ब्रेड क्रम्स में लगाएंगे। दोनों तरफ से इसकी कोटिंग करेंगे। अच्छी तरह से दोनों तरफ लगाएंगे। इसी तरह से अब मैं दूसरा रोल भी तैयार करूंगी। बहुत इजी रेसिपी है, आप शाम में इसे चाय के साथ भी ले सकते हैं। कोई मेहमान आया हो उनको भी चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। खाने में भी बहुत मज़े की है और बनाने में भी बहुत ही इजी है। अच्छे तरीके से चारों तरफ पानी लगाएंगे। फिर इसको ऐसे प्रेस करेंगे। देखिए अगर गलती से कहीं से ब्रेड का पीस टूट भी जाता है तो परेशानी की बात नहीं है। जब हम इसके ऊपर अंडा लगाएंगे और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे तो वो अपनी जगह पे सेट हो जाएगा। चिकन वगैरह कुछ भी बाहर नहीं आएगा, लेकिन आप एहतियात से करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये देखें इसके ऊपर भी इसी तरह कोटिंग करेंगे। अंदर ज़्यादा मसाला नहीं भरना है, उसी वजह से फिर ये खुल जाएंगे। जितनी इसमें जगह है उतने ही हम चिकन का मसाला इसमें डालेंगे। अब एक पैन में ऑयल गरम करूँगी। ऑयल अच्छे से गरम होना चाहिए। तेज़ आंच पर हम ऑयल को गरम करेंगे। ये देखें तमाम मैंने रेडी कर लिए थे रोल। अब इसे 1 बाय 1 करके हम ऑयल में डालेंगे। ऑयल गरम होना चाहिए। आप यकीन करें बहुत मज़े के हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। डालते के साथ ही हम इसे
पलटेंगे नहीं, 2 से 3 मिनट तक इसे पकने देंगे। उसके बाद हम इसे पलटेंगे। आप चाहो तो इतना कलर दे सकते हो, चाहो तो इससे ज़्यादा भी इसे ब्राउन कर सकते हो। ये लाइट ब्राउन है, मुझे इससे ज़्यादा डार्क ब्राउन करना है। आप जितना चाहो उतना रख सकते हो। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है। ये देखें, देखने में कितने खूबसूरत लग रहे हैं और खाने में भी बहुत मज़े के हैं। मैं जा रही हूँ। अब मैं इसमें तमाम रोल डाल दूंगी। इन्हें भी हम डार्क ब्राउन करेंगे। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी। उम्मीद करती हूँ मेरी बाकी रेसिपियों की तरह ये रेसिपी भी आपको पसंद आएगी। ये देखने में बहुत ऑयली लग रहे हैं, लेकिन बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। आप एक बार बनाएंगे फिर इंशाल्लाह आप बार बार बनाकर खाएंगे। ये देखें, यहाँ पर ये भी गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। चलें, मैं अभी आपको इनकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें, देखने में ही इतने क्रिस्पी लग रहे हैं। मज़ीद इसमें डालते हैं, जब तक ये पकते रहेंगे मैं आपको फाइनल लुक दिखा दूँगी। केचप के साथ, मायोनीज़ के साथ, जिसके साथ आप लेना चाहो ले सकते हो। ये देखें, देखने में कितने खूबसूरत और क्रिस्पी लग रहे हैं। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।